इसराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 मिसाइलों से इसराइल के ऊपर हमला किया है। और आपको याद होगा कि 13 तारीख को यह सारी लड़ाई शुरू हुई थी इसराइल के वार के साथ, और उसकी अगली रात करीब 200 से 300 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था ईरान ने इसराइल के ऊपर, और उसमें से कई मिसाइलें जाकर के उसके शहरों के ऊपर गिरी भी थी। और इसराइल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अगर एक साथ बहुत बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी भी एक छोटे देश के ऊपर दाग दी जाएं तो दुनिया में कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 100% हमले को नाकाम कर देगा। कुछ नुकसान तो होगा और इसराइल कह रहा है कि हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि जितना उनके शहरों में आबादी के बीच ऐसे नुकसान बढ़ते जाएंगे, उनके देश में से हो सकता है खुद आवाजें उठने लगें उनके एक्शन के खिलाफ। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि ईरान में अपना ऑपरेशन जितना जल्द खत्म कर लिया जाए वो बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको कुछ बयान सुनवाता हूं। पहले सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो इस जंग के बारे में क्या कह रहे हैं। दरअसल ये उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि जो सबसे ताजा हमले हुए हैं उसमें ईरान के जो इंटेलिजेंस के चीफ थे और उनके डिप्टी, उन दोनों की मौत हुई है।